भगवान विष्णु और उनकी माया का विस्तार। भगवान विष्णु की माया केवल सांसारिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी दिव्य लीला का हिस्सा है। वह त्रिमूर्ति के पालनकर्ता के रूप में सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी माया का उपयोग करते हैं। उनकी माया जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। माया का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु की माया का उल्लेख कई पुराणों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। यह माया सृष्टि के हर पहलू को अपने आप में समाहित किए हुए है। माया और पुराण कथाएं। भगवान विष्णु की माया से जुड़ी कई कहानियां हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं। 1. महर्षि नारद और विष्णु की माया। एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि माया क्या है। भगवान विष्णु ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें एक गांव में भेजा। वहां नारद माया के प्रभाव में एक गृहस्थ जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, तब विष्णु ने उन्हें माया का बोध कराया। यह कथा यह सिखाती है कि माया से बचकर सत्य को पहचानना ही जीवन का उद्देश्य है। 2. समुद्र मंथन और माया का प्रभाव। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। यह घटना उनकी माया और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। 3. गोवर्धन पूजा और कृष्ण की माया। श्री कृष्ण ने अपनी माया का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और गोकुलवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया। यह माया उनकी दिव्यता और भक्तों की रक्षा के लिए उनके संकल्प को दर्शाती है। माया और भगवद गीता। भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने भगवद गीता में माया का महत्व विस्तार से समझाया है। गीता के अनुसार यह संसार भगवान की माया से आच्छादित है। श्री कृष्ण ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति। अध्याय 7 श्लोक 14। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनकी माया अत्यंत शक्तिशाली है और इसे पार करना कठिन है। केवल वे लोग जो भगवान की शरण में आते हैं उनकी माया से मुक्त हो सकते हैं। माया और धर्म। भगवान विष्णु की माया जीवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनके अवतारों में यह माया प्रमुख भूमिका निभाती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनकी माया के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 1. रामायण में माया। भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। उन्होंने अपनी माया से रावण का अंत किया और यह सिद्ध किया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। 2. महाभारत में माया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को अपनी माया से मार्गदर्शन दिया। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी माया ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसके अलावा गीता का उपदेश भी उनकी माया का परिणाम है, जो आज भी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक है। माया और मानव जीवन। भगवान विष्णु की माया का प्रभाव केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। माया के कारण ही मनुष्य संसार के सुख दुख में उलझा रहता है। यह माया मनुष्य को सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और केवल ईश्वर का ध्यान ही उसे सच्ची शांति प्रदान कर सकता है। माया से मुक्ति का मार्ग। भगवान विष्णु की माया से मुक्त होने के लिए भक्तों को धर्म, भक्ति और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। उनके चरणों में समर्पण ही माया से मुक्ति का मार्ग है। 1. भक्ति योग। भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति माया से मुक्ति दिलाती है। 2. ज्ञान योग सत्य का बोध और आत्मा का साक्षात्कार माया से बचने का उपाय है।
3 कर्म योग। निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर माया का प्रभाव कम होता है। भगवान विष्णु की माया एक दिव्य शक्ति है जो संसार को चलाने और जीवों को उनके कर्मों के फल प्रदान करने में सहायक है। यह माया अद्भुत और अपार है जो जीव को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करती है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर ही इस माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी माया केवल संसार की रचना और संचालन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवों को ईश्वर से जोड़ने का एक साधन भी है। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में संरक्षण और पालन पोषण के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे त्रिमूर्ति के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शिव सृष्टि के संहारक शामिल हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अनेक अवतार धारण किए हैं। उनकी माया और लीला अद्भुत मानी जाती हैं, जो इस संसार की रचना और संचालन के पीछे की गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाती हैं। माया की परिभाषा। हिंदू धर्म में माया को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है, जो संसार को स्थूल और सूक्ष्म रूप में बनाकर जीवों को बांधती है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो सत्य को छुपाकर संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है। भगवान विष्णु ने इस माया का उपयोग करके सृष्टि को चलाया और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल दिया। यह माया भगवान विष्णु की लीला का प्रमुख अंग है। भगवान विष्णु की माया की रचना। भगवान विष्णु की माया की रचना को समझने के लिए हमें उनकी त्रिगुणात्मक शक्ति सत्व, रजस और तमस को समझना होगा। 1. सत्व गुण। यह गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु सत्व गुण के प्रतीक माने जाते हैं। 2. रजस गुण। यह क्रियाशीलता और परिवर्तन का गुण है। इसे संसार के संचालन का कारक माना जाता है। 3. तमस गुण। यह अज्ञान और आलस्य का गुण है जो संसार के विनाश में सहायक होता है। भगवान विष्णु इन तीनों गुणों के समन्वय से इस संसार को संचालित करते हैं। उनकी माया का उद्देश्य जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। माया के प्रकार। भगवान विष्णु की माया को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 1. अविद्या माया। यह वह शक्ति है जो जीवों को अज्ञान के अंधकार में बांधती है। यह माया संसार के मोह, ममता और लालच में फंसाकर जीव को उसके असली स्वरूप से भटकाती है। 2. विद्या माया। यह वह शक्ति है जो जीव को ज्ञान का प्रकाश देती है और उसे उसके असली स्वरूप का बोध कराती है। यह भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती है। विष्णु की माया की महत्ता। भगवान विष्णु की माया को समझने के लिए उनके अवतारों को जानना आवश्यक है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा और धर्म का ह्रास हुआ, तब तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का उपयोग करके अवतार धारण किया। उनके 10 प्रमुख अवतार, दशावतार, इस माया की अद्भुत शक्तियों का प्रतीक हैं। प्रमुख अवतार और माया। 1. मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने जल प्रलय के दौरान माया के माध्यम से वेदों और धर्म की रक्षा की। 2. कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंथन को संतुलित किया। 3. वराह अवतार। पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ाने के लिए वराह का रूप लिया। 4. नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण कर अधर्मी हिरण्यकशिपु का वध किया। 5. वामन अवतार। राजा बलि के घमंड को तोड़कर धर्म की स्थापना की। 6. परशुराम अवतार। पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। 7. राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेकर धर्म और सत्य की स्थापना की। 8. कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने गीता का ज्ञान देकर मानव जाति को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया।
9 बुद्ध अवतार ज्ञान और अहिंसा का संदेश देकर संसार को माया से मुक्त करने का प्रयास किया। 10 कल्कि अवतार भविष्य में यह अवतार होगा जो अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करेगा। माया का आध्यात्मिक महत्व। भगवान विष्णु की माया केवल संसार को बांधने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवों को सत्य का बोध कराने का माध्यम भी है। माया के कारण ही जीव संसार के सुख दुख का अनुभव करता है।